अभी पहुंच चुके हैं लक्ष्मी एकेडमी के ग्राउंड के अंदर। उससे भी जानना चाहेंगे सर, आपने एकेडमी की शुरुआत की है, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद मैडम आपका कि आप हमारी एकेडमी में आए हैं। इस एकेडमी की शुरुआत अभी हमने 1 सितंबर से ही की है। जी जैसा कि आप देख रहे हैं, शहर से नज़दीक और शहर से दूर दोनों ही लोकेशन है। अगर हम इसको देखेंगे, एग्जैक्ट जीट रोड से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जो पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन से फ्री हमारा जो एरिया है वो हमने चूज किया है। हमारी टोटल जगह जो है 12 एकड़ में ये हमारी एकेडमी बनेगी, और 6 एकड़ में 6 एकड़ में जो है ना अभी हमने ग्राउंड और ये पिच बना दी गई है। इंटीरियर में हमारे जो है ना इंडोर गेम्स के लिए, जैसा कि आपने अभी अंदर देखा, एक मशीन लगी हुई है, 3 जो है ना उसमें पिच बनी हुई है। सामने आप देख रहे हैं उधर भी जो है ना 3 पिच हमारी है, उसमें भी मशीन लग सकती है, वहाँ भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। उधर भी हमने 3 पिच बनाई है, वहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। अगर मौसम खराब रहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम में बदलाव आते रहते हैं, आप देखते हैं कि मौसम में अगर बदलाव आता है, बच्चों की प्रैक्टिस बाद इतना हो, इसलिए हमने बिल्कुल पूरी तरह से इस ग्राउंड को जो ना कवर कर दिया है। इसको हवादार भी रखा गया है ताकि बच्चों को अंदर गर्मी ना लगे, और हमने जो टीन का शेड डाला है वो लगभग 20-25 फीट की ऊंचाई पर है, जिससे पूरा जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो ठीक रहे और बच्चों को खेलने में कोई प्रैक्टिस करने में कोई परेशानी ना हो। दूसरी, हमारी जो पिच है, हमारे जो कोचेज हैं वो पूरे बीसीसीआई का अप्रूव्ड जो ग्राउंड है उस लेवल पे हमने इसको तैयार करवाया है। हमने जो रोलर मंगवाया है पिच तैयार करने के लिए, वो बीसीसीआई अप्रूव्ड रोलर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमारी जितने भी पिचेज हैं वो बिल्कुल बीसीसीआई अप्रूव्ड जो होती हैं पिच, उसी लेवल की पिच हमने तैयार की है। और मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए एक अच्छा मौका है। आसपास मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी एकेडमी कहीं आसपास के किसी एरिया में अभी बनी होगी। बच्चे कोई भी अपना भविष्य यदि बनाना चाहता है क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, अगर आप जैसा देख रहे हैं अभी जो कॉमनवेल्थ बर्मिंघम में समाप्त हुए हैं, उनमें लगभग 60 मेडल जो है ना भारत में आए हैं, और केवल अकेले हरियाणा में 20 मेडल, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल आए हैं। बच्चे किसी भी 6 साल से ऊपर के कोई भी जो बच्चा है वो अपने भविष्य को क्रिकेट में सुरक्षित करने के लिए यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आ सकता है। इस अकेडमी में हमने हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए हमने यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी तैयार करवाई है, और बच्चे यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं। हॉस्टल में जो है बच्चों को बैलेंस डाइट, तीनों समय पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चा किस लेवल, किस एज का है, किस एज ग्रुप का है, उसको कितनी देर वो प्रैक्टिस करता है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। फिर उसी तरह से उसको दिन में डाइट दी जाती है। बच्चों को पूरा फैमिली एटमॉस्फेयर, जिस तरह से बच्चा ये महसूस ना करे कि मैं घर से दूर हूँ, घर से बाहर हूँ, किसी भी परेशानी का सामना उसके सामने ना आए, हमने इस तरह से माहौल तैयार किया कि बच्चे आए, यहाँ प्रैक्टिस करें, अपना भविष्य सुरक्षित करें क्रिकेट में, और हॉस्टल में रहें। उसको हर तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और हमारे सर, ये तो हुई इंडोर पिच की बात है, या कुछ अन्य फैसिलिटीज हैं जो बच्चों को एकेडमी में मिलनी चाहिए। और कहते हैं कि ग्राउंड के अंदर कई बार बच्चों को पिच जो है अच्छी नहीं मिल पाती और बच्चे बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। हमारी लगभग इस एकेडमी में मैं समझता हूँ कि 6 पिच हैं, और आउटडोर, और लगभग 9 इंडोर पिच हैं। हर पिच को जो ना इस लेवल पे बनाया गया है कि बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। वो जो उसका स्लोप है वो पूरा बीसीसीआई के जो अप्रूव्ड ग्राउंड है उस तरीके से हमने इनको तैयार करवाया है कि बच्चे जब खेलते हैं बॉल कितनी दूरी पर गिरेगी, उसका स्पीड कितनी रहेगी, बच्चे की उसका फिजिक क्या है, किस लेवल का बच्चा है, किस हाइट का बच्चा है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए हमने पिच को तैयार किया है। पूरी तरह से हमारे जो कोच हैं बीसीसीआई अप्रूव्ड जो ग्राउंड हैं उनमें उन्होंने सेवा दे रखी है, रणजी खेले में हैं। कुछ हमारे ये जो मेरे साथ में खड़े हुए कोच, इन्होंने लगभग 20 साल इन्होंने क्रिकेट को दिए हैं, और इनकी देख रेख में जितनी भी पिच बनी है इनकी देख रेख में बनी है। इस तरह की किसी भी परेशानी का सामना बच्चों के सामने नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है, कितनी उसका कद है, कितनी हाइट है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो मशीन हमारी है वो बच्चे की स्पीड को देखते हुए, बच्चे के स्किल को देखते हुए, इस तरह से वो मशीन उसकी बॉलिंग करवाते हैं, उसकी स्पीड को फिक्स करके
कि बच्चा प्रॉपर तरीके से उसमें अपने टैलेंट को, अपनी स्किल को निखार सके, अपने उचित तरीके से प्रॉपर प्रैक्टिस कर सके। शुभ नाम सर आपका? राजेंद्र प्रसाद शर्मा। तो देखिए, ये राजेंद्र प्रसाद शर्मा जो कि एकेडमी के संचालक हैं, और उनका कहना है कि यहाँ पर इंडोर और आउटडोर काफ़ी सारी पिचेस बनाई गई हैं, ताकि खिलाड़ी अगर ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आते हैं तो उनको दिक्कत किसी तरह की नहीं होगी। और यहाँ पर जो मैदान तैयार करवाए जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो उनके जो कहते हैं कि बीसीसी में काफ़ी जो पिचेस तैयार कर चुके हैं, एक तरह के ये भी एक कोच की काउंटिंग में आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि खाली क्रिकेट खिलाने वाला ही कोच नहीं होता, क्रिकेट सिखाने वाला कोच नहीं होता है। यहाँ पर क्रिकेट के ग्राउंड में अगर पिच तैयार करता है, अगर पिच अच्छी नहीं होती है तो खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाते हैं और कोच भी कुछ नहीं कर पाते। तो आइए इनसे जानना चाहेंगे। सर, आप यहाँ आए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो पिच तैयार की जा रही है किस तरीके की पिच है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है, खिलाड़ी पिच के ऊपर ही खेलते हैं, और अगर पिच अच्छी ना हो तो बच्चे खेल नहीं पाते हैं। नहीं, पिच तो बहुत बढ़िया, मैंने यहाँ देखा है, स्लोपिंग अच्छी दी गई है, पिच का लेवल अच्छा है, उधर का अगल बगल जो बनाए सारा चीज देख लिया मैंने, बहुत बढ़िया बनाने, और रोलिंग होगी, अच्छा मैदान बनेगा, फिर अच्छा बाउंस आएगा तो बनेगी सोच। तो मतलब खिलाड़ी उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ एक जी, अच्छी पिच दी जाएगी बहुत आपके अच्छी। द्वारा। बहुत अच्छी पिच, इसलिए आया हूँ मैं, बना के जाऊंगा, यहाँ खिला के जाऊंगा मैच। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। तो सर, अभी तक आप पहले कहीं और काम कर रहे थे? हाँ जी, कोटला फिरोजशाह में था सन 1976 से, उसी मैदान में सन 2013 में रिटायर हुआ था मैं वहाँ से। मतलब कोटला फिरोजशाह ग्राउंड, कोटला फिरोजा ग्राउंड में हाँ जी। 1976 से? 1976 से लगा हूँ। मतलब काफी लंबी सेवाएं काफी दी हैं। लंबी सेवा है ये क्रिकेट की, पता नहीं कितने तो अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए होंगे, बचपन से मेरा वहीं गुजरा था। तो क्या लगता है, जैसे कि आप पिच तैयार करते हैं हाँ जी, और कहते हैं कि खेलने वाले से ज्यादा मैदान तैयार करने वाले को हाँ काफी जी, वो प्यार तो होता है खिलाड़ियों काफी से। प्यार होता है जी हमें, उसी में दिन गुजरता रहता, हमेशा मैच ही देखते रहते हैं, और पिच का जहाँ जहाँ बनती है वहाँ जाना पड़ता है बनाने के लिए, जो भी सुनता है वो, जहाँ भी गया हूँ वहाँ अच्छी पिच बना के आए, अच्छा बाउंस बना है पिच में, वहाँ। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। तो देखिए, ये ओम प्रकाश जी भी इन्होंने बताया कि यहाँ 1976 में ये पिच बनाना स्टार्ट किया था, और सरकारी जॉब में रहते हुए इन्होंने बहुत सारी पिचेस बनाई हैं, और अब रिटायरमेंट के बाद यहाँ पानीपत में आए हैं लक्ष्मी एकेडमी में, और उनके द्वारा जो है यहाँ पर पिचेस तैयार की जा रही हैं। और उनका कहना है कि पिच इस तरीके से बना करके जाएंगे कि खिलाड़ी याद करेंगे कि कोई पिच मिली थी। तो आइए हम आपको ग्राउंड के भी दर्शन यहाँ पर करवाएंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर। तो जैसा कि सर ने अभी बताया था कि 12 एकड़ में यहाँ पर एकेडमी बननी है। 6 एकड़ में ये ग्राउंड, सामने जो सारा देख रहे हो, 6 एकड़ में ये ग्राउंड तैयार हो चुका है, और 6 एकड़ जमीन और है एकेडमी के पास, और थोड़े समय बाद उसके अंदर भी एकेडमी के जो पिचेस हैं वो तैयार कर दी जाएंगी। और फैसिलिटी के नाम पर देखिए, यहाँ पर आपको इंडोर जो है पिच हमने दिखाई है, इंडोर पिच को आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से बनाई गई है, जहाँ एक और खिलाड़ियों के लिए वहां पर इंडोर पिच का कहते हैं दिया गया है मैदान, क्योंकि बरसात जब आती है या मौसम जब चलायमान होता है, जब बदलता है मौसम, तो उस दौरान काफी कुछ बदल जाता है और खिलाड़ियों को खेलने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडोर जो पिच है वो इस तरीके से बनाई गई है कि उसमें हवा, पानी, रोशनी, हर तरीके की आपको फैसिलिटी मिलेगी। अगर रात में भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हवा, रोशनी की किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, और आप अपनी प्रैक्टिस बड़े अच्छे से कर पाएंगे। और यहाँ पर आइए, हम आपको दूसरे सिरे पर लेकर के चलेंगे मैदान के, और वहाँ पर और खिलाड़ी हैं या और जो हमारे कोच हैं उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा अपने विभिन्न बातों के लिए बहुत ही प्रचलित है, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में।
हरियाणा के जो युवा हैं अपने खान पान के लिए जाने जाते हैं, और हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उनको तो आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं कि किस तरीके आज जो खिलाड़ी हैं विश्व विख्यात होते जा रहे हैं, और उनमें ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं हरियाणा से निकल करके जाते हैं, और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं इतने उम्दा खेलते हैं कि उनको कोई हराने वाला नहीं है। वो किसी भी पिच पर चले जाएं, चाहे वो बैट बॉल खेलने में हो या कबड्डी में हो, कुश्ती में हो या हॉकी में हो, खेल चाहे कोई भी हो, हरियाणा के बच्चों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और इसी बात के मद्देनजर आज जो है हरियाणा में बहुतायत मात्रा में एकेडमीज खुलती जा रही हैं। इस समय भी हम पहुंचे हैं एक एकेडमी में, और आइए देखिए यहाँ पर बच्चे जो हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं बैट बॉल की। और बच्चे किस तरीके से, देखिए एकेडमी में जो माहौल बनाया गया है, कहते हैं कि ऑलमोस्ट खुले मैदान में जो है प्रैक्टिस की जाती है बच्चों के द्वारा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक बंद ग्राउंड बनाया गया है। किस तरीके यहाँ पर बैट्समैन खड़े हैं और बॉल्स आती हैं, बड़ी स्पीड से बॉल आती है, और उनका जो है ध्यान सिर्फ और सिर्फ बॉल की तरफ होता है। और यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान दाएं बाएं जाने का मतलब ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि आपके चारों तरफ कवर्ड एरिया है, ग्राउंड खुला होने की वजह से बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आइए ये जो बच्चे खेल रहे हैं इन्हीं से जानना चाहेंगे, सुविधाएं इनको यहाँ पर दी जाती हैं, तो यहाँ पर बच्चों से ही बातचीत करना चाहेंगे। एक बार बच्चों से भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह की यहाँ पर फैसिलिटी दी जाती हैं और एकाग्रचित्त होकर के किस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं हरदीप सिंह। हरदीप सिंह, आप मैं देख रही हूँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग खुले मैदान में प्रैक्टिस करते हैं, आप बंद में कर रहे हैं। एक्चुअली मैम ये जो मौसम है थोड़ा सा क्लाइमेट ना बारिश का है, इस करके ग्राउंड तैयार नहीं है। और मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ यूपी से, तो मुझे प्रिपरेशन करनी है। अभी मुश्ताक अली टूर्नामेंट आने वाला है, 11 अक्टूबर से मैचेस हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप अगर ग्राउंड तैयार नहीं है तो कुछ तो आपको सेकंड ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। मैं इस एकेडमी आया, यहाँ इंडोर फैसिलिटीज़ है, हम मशीन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर प्रिपरेशन के लिए मशीन ये सब नहीं होंगी तो हम तैयारी नहीं करेंगे तो टूर्नामेंट में कैसे खेल देंगे। अच्छा, ये इंडोर ग्राउंड में और ओपन ग्राउंड में क्या अंतर रहता है? किस तरीके, मतलब कहाँ अच्छी तैयारी कर पाते हैं आप? मैम तैयारी हम आउटडोर में ही होती है क्योंकि हमें मैच वहाँ खेलना होता है, बट उसका ऑल्टरनेट हम कुछ ऐसा ढूंढते हैं कि जिससे हम अपने आप को टच में रहें। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ में हो, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, XYZ कोई भी गेम खेल रहे हो, अगर हम प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे, एक आध दिन छोड़ के समझ में आता है कि हम नहीं कर रहे हो। अगर हम डेली बेस में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम अपना टच खो देंगे, और जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं, पूरे साल की मेहनत करी हुई है, वो हमें नहीं मिल पाएगी। एकेडमी का नाम क्या है जहाँ आप इस समय खेल रहे हैं? ये लक्ष्मी क्रिकेट अकेडमी है, और ये गांव चंदोली टोल प्लाजा के पास पड़ती है। और ये आप यहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से? हाँ जी, मैं अभी जब से एकेडमी ओपन हुई जब से मैं यहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे पहले कहाँ करते थे? मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और उधर विक्टोर पार्क में प्रैक्टिस करता था। यहाँ पे मतलब क्या लगता है वहाँ से ज़्यादा यहाँ बेटर खेल पा रहे हैं? बेटर एक्चुअली मैम ये है कि प्रैक्टिस ग्राउंड उधर भी अच्छा है, इधर भी बहुत बढ़िया है, अभी स्टार्ट हुआ है। बट हम जो आपको मैंने बताया है कि ऑफ सीजन में हम कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वो हमें इंडोर मिला हुआ है। अदर स्टेट में मैक्सिमम मतलब बहुत रेयर ही जगह है कि जो इंडोर फैसिलिटीज़ हैं। आप हाईटेक सिटीज़ में जाओगे, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली में लिमिटेड सिटी में है। आज यहाँ इंडोर हुआ है, इस करके हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, वरना हम भी नॉर्मल की जगह वेट करते कब बारिश कम होगी, कब हमें मौका मिलेगा, हमारे विकेट सूखेंगे। मतलब इंडोर जो है एकेडमीज बहुत कम है? बहुत कम है, इंडिया में भी बहुत कम है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा है रेयर ही मिल रहा है। आप बेंगलोर जाओगे, मुंबई जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, क्योंकि उधर का क्लाइमेट इस टाइप का होता है कि वहाँ बनाना कंपलसरी है। अब हमारे इधर भी अब अवेयर हो गए हैं लोग, उन्हें पता है कि 2 महीने बारिश होती है, जुलाई अगस्त में आपको बारिश मिलती है, और अगस्त के बाद ही आपका सीजन आ जाता है नया। आप अगर आपको क्रिकेट खेलनी है, स्टेट खेलना है, रणजी ट्रॉफी या आप कोई भी स्टेट लेवल खेल रहे हो, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको मच टाइम 3 to 4 मंथ चाहिए, और वो आप में से 2-3 महीने आपके बारिश में निकल जाते हैं, तो आप कहाँ प्रिपरेशन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे लक्ष्मी एकेडमी के लिए, फैसिलिटी दे रहे हैं आपको? तो कहना ये है कि पहले थैंक्स कहेंगे सबके लिए, इतना अच्छा आपने विजन देखा लंबा, उसे आपने ग्राउंड वर्क पे लाए हैं, और बेस्ट विशेस सबके लिए। थैंक यू लक्ष्मी एंड थैंक यू स्टाफ, इतना अच्छा क्लाइमेट देने के लिए। मैं देख रही थी अभी बॉल और सामने से फेंकने वाला कोई नहीं है, लेकिन बॉल बड़ी स्पीड से आपकी तरफ आ रही है। मैम फेंकने वाले वो मैनेज करते हैं, कोच हैं हमारे मिस्टर आशीष शर्मा। मतलब
मशीनरी हम इतना अच्छा डेवलप हो चुके हैं आजकल टेक्नोलॉजी कि पहले हम खुद से ही थ्रो करना पड़ता था, बट अब मशीन ने 150 के अप्रोक्स बॉल स्पीड से आती है। मुझको लगता है जो ये स्टेट या नेशनल खेलते होंगे वही देख पाते होंगे ज्यादातर इन मशीनों को। या मैम, जो बंदे स्टेट खेल रहे हैं या ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्चुअली इंडिया प्लेयर रणजी ट्रॉफी, उन्हें ही मिलता था। आज इन्होंने ग्राउंड लेवल पे ये चीज लाए हैं कि आप जो बच्चे स्टेट भी नहीं खेले हैं, जिन्होंने बिगनर्स हैं, आप वो चीज सब देख सकते हैं, जो चीज हमें जब हमने क्रिकेट स्टार्ट करी थी उस टाइम ये सब चीजें नहीं होती थी। आज हम 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, 2-3 साल से मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ। जो चीज मुझे स्टेट लेवल पे मिली, आपने बोला कि स्टेट प्लेयर्स देखते थे, वो चीज आज ग्राउंड लेवल पे हर कोई यूज कर सकता है। आप भी यूज कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, जो चाहो वो यूज कर सकता है। एक बार नाम और बता। हरदीप सिंह। तो देखिए ये हरदीप सिंह हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि पहले जो स्टेट लेवल के खिलाड़ी होते थे, जो स्टेट लेवल पर खेलते थे या नेशनल लेवल पर खेलते थे, ऐसी मशीनें जो बॉल फेंकने का काम करते हैं, कहते हैं कि बैट बॉल अगर खेलना है तो कम से कम 2 इंसान तो जरूर चाहिए, एक बॉल फेंकने वाला और एक बॉल को पुश करने वाला, बैट से पुश करने वाला। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि अगर प्रैक्टिस करनी है आपको तो एक एक अकेला इंसान भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मशीनों द्वारा जो है गेंद को पुल किया जाता है और पुश करने के बाद गेंद जो है खिलाड़ी के बैट पर जाती है, या वो देखना खिलाड़ी का काम है कि वो कितना चौकन्ना है कि जो गेंद जो है मशीन के द्वारा पुश की गई है वो उसको हिट कर पाता है या नहीं कर पाता। तो देखिए आइए मशीन भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए ये मशीन यहाँ पर लगी हुई है, इस मशीन के द्वारा जो है गेंद पुश की जाती है। तो एक बार हम कहना चाहेंगे इनसे कि एक बार दिखाइए इसके अंदर से गेंद निकलती है तो किस तरीके से निकलती है, क्योंकि उसके लिए एक बार हमें बाहर जाना जरूरी होगा या फिर चौकस रहना पड़ेगा कि कहीं गेंद हमें यहाँ ना लग जाए आकर के। तो एक बार देखिए यहाँ से गेंद जाती हुई हम आपको दिखाएंगे कैमरे की नजर से कि गेंद किस तरीके से जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है कि अगर खिलाड़ी अकेला भी है, कोई और खिलाड़ी नहीं है यहाँ पर, और उसको एक छोटा सा बच्चा भी आकर के यहाँ पर गेंद डाल करके गेंद खिलाड़ी की तरफ फेंक सकता है और खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकता है। तो ये देखिए सर भी हमारे साथ है, उनसे भी जानना चाहेंगे। एक बार सर आपसे भी जानना चाहेंगे, ये आइडिया आपको आया कहाँ? मैम इसलिए आया कि कोई बच्चे ज़्यादा देर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, कोई किसी प्लेयर को ज़्यादा स्पीड से बॉल खेलनी होती है और बच्चे नहीं उसको मैनेज कर पाते, तो उसके लिए बॉलिंग मशीन होती है। ये एक अच्छे पेस पे बॉल डालती है। आप इससे अपनी स्किल प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी शॉट पे आपको वर्क करना है, आपको किसी टेक्निक पे वर्क करना है अपनी, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ होती है ये। इसको एक बार सेट कर दीजिए, वहीं बॉल डालते रहेगी, प्लेयर अपनी टेक्निक पे, अपनी पर्टिकुलर स्किल पे वर्क कर सकता है। अच्छा अभी तक ये मशीन मेरे को लगता है शायद पानीपत में पहली है, लग रहा है शायद तो कंफर्म हमें भी नहीं है। अच्छा कितने बच्चे इससे मतलब आकर्षित हुए हैं जो मतलब कहते हैं कि हमें भी यहाँ खेलना है? मैम काफ़ी बच्चे हैं जो बॉलिंग मशीन पे खेलना चाहते हैं, क्योंकि हर सेंटर पे बॉलिंग मशीन इजीली आपको मिलेगी नहीं। और हर सिटी में आजकल 8-9 सेंटर हैं, हो सकता है ये फर्स्ट है सेकंड है, तो अब बॉलिंग मशीन है तो बच्चों में एक अलग ही क्रेज़ होता है। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर बॉलर भी है तो वो ज़्यादा लंबा स्पेल नहीं डाल पाता। अब अगर कोई बैट्समैन है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलनी होंगी अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अब गर्मी जैसे बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें क्या है, बॉलर बॉल नहीं डाल पाता है ज़्यादा, तो उसके लिए मशीन पे ही फिर बैट्समैन अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए ज़्यादा बच्चे आकर्षित होते हैं। काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, लेकिन ये एक बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा है। छोटे बच्चों को अब इस पे खिलाना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो स्पीड मैनेज नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एकेडमी में जो बच्चे आते हैं ऑलमोस्ट हर बंदा चाहता है कि मैं एक अच्छा प्लेयर बनूं, तो कितना समय बच्चे को दिया जाता है कि वो यहाँ पर बैटिंग कर सकता है? ज़्यादा हमारा एम यही होता है कि हर बच्चे का जैसे सपना है कि वो इंडिया के लिए खेले, एक अच्छे लेवल पे खेले, इसलिए बैट्समैन को या बॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया था, मौका मिले उसको बैटिंग करे अपनी, जिससे कि वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सके। क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी स्किल को, अपने गेम को एडवांस लेवल पे ले जाना चाहेंगे, वो आपको थ्रू प्रैक्टिस ही ले जाना पड़ेगा, और वो आधे घंटे की प्रैक्टिस से संभव नहीं है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने को बच्चे को मौका दिया जाता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खेले और वो अपने गेम को आगे लेवल पे लेके जाए। मेरा नाम आशीष शर्मा है।
तो देखिए आशीष शर्मा इनका कहना है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको दिया जाए, ये एक ध्यान इनका रहता है। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर दिन में 2.5 से 3 घंटे के लिए अगर प्रैक्टिस करता है तो ही वो परफेक्टली अच्छे से खेल पाता है। और यहाँ पर देखिए कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हर बच्चा एक सा नहीं खेलने वाला होता है, कई बच्चे जो हैं बड़ी फास्ट गेंद पर खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए ही ये मशीनें लगाई गई हैं। क्योंकि ये मशीन जो है गेंद को इतनी फास्टली फेंकती है कि हर बंदा उसको झेल पाता है और हर खिलाड़ी एक सा नहीं होता है। और यहाँ देख सकते हैं कि इंडोर स्टेडियम जरूर बना दी गई हैं। तो 3 पिच बना दी गई हैं यहाँ पर और तीनों पिच अलग अलग हैं। क्योंकि देखिए ये बीच में आप नेट लगा हुआ है, यहाँ एक और क्या है दीवार बना दी जाती है, दूसरी ओर यहाँ पर नेट लगा करके दीवार बनाई गई है, जिससे आप लोग डिस्टर्ब नहीं होते। 3 अलग अलग पाले बना दिए गए हैं, तीनों जगह खिलाड़ी अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। इंडोर कहते हैं ये इंडोर गेम इंडोर बना दिया गया प्ले स्थल को। तो इस तरीके यहाँ पर गर्मी जो है देखिए अभी भी आप देख सकते हैं पसीने हमारे भी छूटे हुए हैं, यहाँ पर गर्मी काफी है। इसी वजह को देखते हुए यहाँ पर धूप में बच्चे पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते और कई बार जो मैदान होता है वो काफी मौसम खराब होने की वजह से खराब हो जाता है। तो उस दौरान इंडोर स्टेडियम में ही यहाँ पर गेम की प्रैक्टिस की जाती है। और आप देख सकते हैं कि जहाँ वो आपका नजर जाएगी ऊपर देखिए यहाँ पर जो है लाइट्स की व्यवस्था भी पूरी तरह से कर दी गई है और शेड पूरी तरह से बना दिया गया और शेड के दोनों तरफ ओपन जो है रास्ता भी छोड़ा गया है नेट लगा करके। यहाँ पर आपको जहाँ एक और आप बरसाती मौसम में बरसात से बचेंगे वहीं प्रॉपरली आपको रोशनी भी मिलेगी और हवा का प्रबंध भी यहाँ पर किया गया है। इसीलिए खिलाड़ी यहाँ पर जो है बड़े इजीली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको लक्ष्मी एकेडमी के बाहर का ग्राउंड भी दिखाएंगे। तो चलिए एक बार बाहर की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम पहुंचे हैं क्रिकेट एकेडमी के दूसरे कॉर्नर में और यहाँ पर भी आप देखिए इंडोर पिच जो है बनी हुई है और खिलाड़ी लगातार अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हालांकि कैमरे की नज़र से हमने आपको पूरी एकेडमी का ग्राउंड दिखाया और आपको बता दें कि 6 एकड़ में ये एकेडमी तैयार कर दी गई है और जिसमें 3 कोनों में इंडोर स्टेडियम बना दिए गए हैं जहां पर बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं और आउटडोर भी यहाँ पर पिच जो है रेडीज हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर एकेडमी में जो स्टूडेंट्स आए हैं सीखने के लिए वो भी हैं और हमारे साथ कोच साहब भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर आज आप इस एकेडमी में आए, इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले मैं खुद खेलता था जी हरियाणा टीम से। जी। हाँ जी। तो हरियाणा टीम में कितनी बार आप खेले? मैं अंडर 19 खेला हूँ, अंडर 23 रणजी ट्रॉफी सैयद मुश्ताक अली, और यहाँ से खेला हूँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें खेला हूँ। आप खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं, काफी लंबा समय आपने खेला, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने बहुत सी ट्रॉफियों में खेला है। आप जब खेलते थे तब में और आज खिलाते हो क्या अंतर है? ज़्यादा अंतर तो नहीं है, तो उस टाइम भी यही था कि भाई उस टाइम ये था कि खुद की प्रैक्टिस करनी है और आज ये है कि भाई बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। तो जो चीज़ मतलब जो हमारी रह गई कोशिश करें कि भाई ये बच्चे उनको पूरा करें, ये रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं इनके साथ साथ अपनी जो हाँ जरूरत है उसको भी पूरा करें। हाँ, अच्छा लगता है, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं तो जब 10-12 साल दिए हैं क्रिकेट को तो अब वापस इसी में कैरियर बनाना अच्छा लगता है। अच्छा, कोचिंग जो है बच्चों को देना अभी यहीं से स्टार्ट किया या पहले भी किसी एकेडमी में काम किया? नहीं, मैंने पहले राजीव गांधी में काम किया है, 1 साल वहाँ दिया कोचिंग और उसके बाद फिर यहाँ आया हूँ। अच्छा, एक अहम सवाल जानना चाहेंगे, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ऑलमोस्ट आज के बच्चे कहते हैं खिलाड़ी तो अच्छे बन जाएं, खान पान कैसा होना चाहिए? एक खिलाड़ी को खान पान के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी मेहनत करता है फिर उसके बाद उसको खान पान उसका अच्छा होना चाहिए और रेस्ट उसको प्रॉपर मिलना चाहिए, उसके बाद ही ये है कि भाई फ़र्क नज़र आएगा। वरना अगर खान पान अच्छा नहीं होगा या भाई रेस्ट प्रॉपर नहीं मिला तो फिर आगे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी उसको। लक्ष्मी एकेडमी में अभी आए हो आप, हाँ जी। बच्चों के लिए कैसी फैसिलिटीज हैं और कितनी सुविधा महसूस करते हैं आपको बच्चों को प्रैक्टिस करवाने में? यहाँ बहुत सारी सभी प्रकार की फैसिलिटी हैं, एक अच्छा प्लेयर मतलब जितना जो चाहिए, बैट्समैन को जो चाहिए, बॉलर को चाहिए, सारी चीज़ें बिल्कुल, इतनी सारी टर्फ विकेट हैं। यहाँ इंडोर है, कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चे, सुबह कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, तो जितना एक प्लेयर को चाहिए उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही फैसिलिटी हैं।
अच्छा, आप खुद एक प्लेयर रह चुके हैं, ऑलमोस्ट आपने एकेडमीज में देखा होगा मूलभूत सुविधाएं जैसे टॉयलेट की सुविधा है, पानी पीने की है या अन्य कुछ है जैसे चेंजिंग रूम है, इनकी बड़ी परेशानी आती है। यहाँ क्या फैसिलिटी है? यहाँ ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, हर तरह की, मतलब कोई असुविधा नहीं है? कोई भी असुविधा नहीं है, कोई भी असुविधा आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे सारी चीजें पहले से ही तैयार कर रखी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ये जो युवा पीढ़ी है और इच्छुक है क्रिकेट खेलने के लिए, उनके कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? यही है कि भाई जो भी हैं यहाँ लक्ष्मी क्रिकेट एकेडमी में एक बार जरूर विजिट करके देखें, आपको यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। तो देखिए ये हमारे साथ कोच साहब थे, नाम कोच साहब आपने नहीं बताया। जितेंद्र फोगाट। तो देखिए जितेंद्र फोगाट जी हमारे साथ, जिन्होंने बखूबी बताया कि वो खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं लेकिन आज वो कोच बन चुके हैं और बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ कमियां एक खिलाड़ी के जीवन में रह ही जाती हैं, वो पूर्णतः पूरी की तरह खेल सके ऐसा नहीं होता है। एक खिलाड़ी चाहे जितना मर्जी धुरंधर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ कमियां उनकी रह जाती हैं। अगर आप एज ए कोच आते हैं किसी एकेडमी में तो आपको अपनी वो कमियां पूरी करने का भी मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं जितेंद्र फोगाट जी का भी यही कहना है कि हमने खेलने के टाइम में बहुत से खेल खेले हैं, कहते हैं कि बहुत सारे मैचेस उन्होंने खेले हैं और उन मैचेस के दौरान अगर कुछ कमियां रह भी गई तो कहते हैं जब एक खिलाड़ी पिच पर खेलता है तभी जान पाता है कि उसके अंदर क्या कमी रही, क्योंकि हीरा अपनी कीमत खुद नहीं जान पाता। और कहते हैं कि सोने को ये पता नहीं होता कि वो कितना खरा है या कितना खोटा है, एक सुनार ही बता पाता है। पिच पर जब खिलाड़ी खेलते हैं तो तभी पता लगता है कि उनके अंदर कमियां क्या है, क्योंकि वो कमियां या तो गुरु बताते हैं या फिर दर्शक बताते हैं। कहते हैं कि गुरु जो आपको खिलाता है, आपको प्रैक्टिस देता है, वो तो गुरु होता है, लेकिन सबसे बड़ा गुरु होता है पब्लिक, जो आपको खेलते हुए पिच पर देखती है और आपकी छोटी छोटी कमियां या छोटी छोटी खूबियों को उजागर करते हैं। और तभी आप एक अच्छा खिलाड़ी बन पाते हैं जब उन बातों पर आप गौर करते हैं कि पब्लिक के अंदर आपकी खूबियां और खामियां जो गई हैं उन पर अगर ध्यान देंगे तो आप अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। तो आइए हमारे साथ और भी यहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं, खिलाड़ी एक जुड़ चुका है हमारे साथ। अभी देखिए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं वो, तो देखिए बैट उनके हाथ में है, पूरी तरह से अपनी ड्रेस में है वो। जी क्या नाम है? अंकित नरवाल मैम। अंकित, मैं देख रही हूँ पूरी तरह से अभी आप प्रैक्टिस के मूड में ही हैं। जी मैम। तो बीच में डिस्टर्ब किया कुछ? नो मैम। नहीं। कैसा लगता है आज खेल रहे हैं एकेडमी के अंदर, पिच कैसी है, कैसा आपको यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं? बहुत अच्छी फैसिलिटीज है मैम, बहुत अच्छा लगता है, सारे बच्चे पंक्चुअल हैं, टाइम से सारी प्रैक्टिस वगैरह अच्छी चीजें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है अच्छा, मैम। इससे पहले कहीं और प्रैक्टिस करते थे आप? हाँ जी मैम, मैं वहाँ पे रोहतक प्रैक्टिस करता था मैम। अच्छा। अभी जैसे हमारे पानीपत में इतनी अच्छी एकेडमी खुल गई है तो वहाँ जाने की इतनी कोई। रहने वाले पानीपत क्यों? हाँ जी मैम। पानीपत से रोहतक जाते थे? हाँ, वहीं स्टे करता था मैम। तो मतलब पानीपत से रोहतक जाके आप खेलते थे, क्या वजह रही? वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी थी मैम, अब यहाँ पे मेरे को जो जो चीज़ें चाहिए वो मिल रही हैं तो इधर अच्छा है मैम। तो अभी मेरे ख्याल में पानीपत के सभी खिलाड़ियों को तो पता नहीं होगा इन सुविधाओं का। हाँ मैम, धीरे धीरे जैसे अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे जैसे ग्राउंड वगैरह हम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे सबको पता चलेगा कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, इंडोर वगैरह, एस्ट्रो ट्रफ्स वगैरह, हमारे पास सेंटर में 5 ट्रफ हैं। ऐसा मतलब हरियाणा में कोई भी ग्राउंड नहीं है अभी तक, जिस हिसाब से हमारा इस हिसाब चल रहे हैं मैम। अच्छा, आपने अभी तक प्रैक्टिस ही किया है या कोई मैच वैच खेला भी है? मैचेस खेलते रहते हैं मैम, क्लब वगैरह के भी और भी वैसे ही। अभी ग्राउंड पे जल्दी हमारे मैच शुरू हो जाएंगे, विद इन 1 वीक 10 डेज मैच स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जूनियर टू सीनियर सबको मैचेस मिला करेंगे मैम, हफ्ते में जैसे 3-4 मैच हम मैक्सिमम करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक खिलाड़ी जब प्रैक्टिस करता है और मैच की जब डेट फिक्स हो जाती है कि इस तारीख को मैच होना है, किस तरह इंतजार करता है उसका? मैम जैसे मैचेस का टाइम पता चल जाता है उस हिसाब से बॉलर अपनी प्रिपरेशन करता है कि मेरे को क्या, उसी प्लान के हिसाब से नेट वगैरह करता है। कुछ मान लिया ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो 1-2 दिन का मैच से पहले रेस्ट भी लेना पसंद करते हैं कुछ प्लेयर, सबकी अपनी अपनी मतलब एडवांटेज हर है। तरीके से जैसे एक छोटा बच्चा मेले का इंतजार करता है उसी तरह से होता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, प्रैक्टिस किस लिए, मैचेस के लिए ही मैम, मैचेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए ही प्रैक्टिस करते हैं। पानीपत के युवा जो हैं क्रिकेट खेलना जो पसंद करते हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, इस एरिया में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज़ किया जा सके। पहले क्या होता था कि भाई हमें ज़्यादा
दूर ट्रैवल करना होता था, फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होती थी। किसी भी प्लेयर को बनने के लिए क्या एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए मैम, अच्छा प्रैक्टिस जोन चाहिए, अच्छे कोचेज़ चाहिए, वो सब हमारे पास अवेलेबल हैं। आशीष सर हैं, संदीप जी हैं, ये सब NIS वगैरह, लेवल 1 वगैरह कोचेज़ वगैरह सारे कोचेज़ क्वालिफाइड हैं मैम। जितनी अच्छी से अच्छी जो चीज़ें हम अवेलेबल करवा सकते हैं मैम प्लेयर्स को, वो करवा रहे हैं। जो बच्चे पानीपत से बाहर खेलने जाते हैं क्रिकेट जी मैम। प्रैक्टिस करने के लिए, उनसे क्या कहना चाहोगे? उनसे यही कहना चाहूँगा मैम, एक बार आके अगर मान लिया बाहर प्रैक्टिस करने जाते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना जोन है, किसी को कहीं पे प्रैक्टिस पसंद है, बट मेरे को यही लगता है कि कोई भी यहाँ पे एक बार विजिट करेगा, आके फैसिलिटीज़ वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमारे पास है उसको देखेगा, तो मेरे ख्याल से हर किसी का मन यहीं पे प्रैक्टिस करने का करेगा मैम। नाम एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। लक्ष्मी क्रिकेट अकेडमी, अंकित नरवाल में। तो देखिए, ये अंकित नरवाल जो लक्ष्मी क्रिकेट एकेडमी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, और उनका कहना है कि पहले वो रोहतक में रह करके प्रैक्टिस करते थे और अपने परिवार को मिलने का समय भी उन्हें प्रॉपरली नहीं मिल पाता था। लेकिन उन्हें जब पता लगा कि यहाँ पर लक्ष्मी क्रिकेट एकेडमी जो है पूर्णतः फैसिलिटीज के साथ उन्हें मिल रही है, तो उन्होंने अपना जो सारा समय है यहीं तब्दील कर लिया और अब उन्हें रोहतक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पानीपत शहर के अंदर ही उन्हें इस तरह की फैसिलिटी मिल चुकी है। तो आइए एक बार हम यहाँ पर जानना चाहेंगे इस जो एकेडमी का प्रॉपरली जो है एड्रेस क्या है, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ के जो ओनर्स हैं उनसे देखिए, आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं अभी ड्रेसेस में ही खड़े हुए हैं, और बच्चे मेरे को लग रहा है कि लगातार ये शायद सारे के सारे यहाँ पर अभी प्रैक्टिस करने के लिए आए हो। हाँ जी मैम। तो कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? मैम अच्छा ही लगता है, इतनी अच्छी ग्राउंड है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, जब मन करे तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैट्समैन एज अ बॉलर हर चीज़ है। मतलब 24 आवर? हाँ जी मैम। तो पहले भी कोई एकेडमी ऐसी है पानीपत में? नहीं मैम, मेरे हिसाब से तो अभी तक तो कोई नहीं है जिसमें इंडोर्स में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हो। नहीं मैम, मेरे हिसाब से तो नहीं। आप कितने साल से खेल रहे हैं? 4 ईयर। 4 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस मैम। कोई मैच खेला भी है? यस मैम, बहुत मैच खेले हैं। बहुत खेले हैं। उम्र तो नहीं लगती इतनी? वो तो मैटर करता कब स्टार्ट किया अच्छा, क्रिकेट। एकेडमी भी बहुत सी देखी होंगी। यस मैम। क्या लगता है इस एकेडमी में कुछ अलग है? फैसिलिटीज अच्छी हैं यहाँ पे, इंडोर भी है और रेगुलर प्रैक्टिस होती है। जी, आप कुछ कहेंगे? बड़ी अच्छी एकेडमी है। एकेडमी अच्छी है। यस मैम, सारी हाँ। फैसिलिटीज है। अपने साथी युवाओं से क्या कहेंगे? सर बस मेहनत करते हैं। मेहनत करते रहिए। जी, आपका क्या नाम है? हैप्पी। कहाँ से हो आप? गांधीवाड़ी से। गांधीवाड़ी से। कितने सालों से खेल रहे हो? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से। क्या इरादा है आगे? कि मेहनत करनी है, सफल होना है। तो मेहनत अपनी मेहनत से सफल हो जाओगे या दूसरों का सहयोग रहेगा? नहीं, कोई चीज़ का सहयोग रहेगा, अपनी मेहनत करेंगे। अच्छा, तो 1.5 साल से आप खेल रहे हो। 1.5 साल पहले कहाँ थे? यही थे संदीप भैया के साथ। अच्छा, उन्हीं के साथ खेल रहे थे। यस एकेडमी अब मिली है फुल? यस मैम। जी बेटा, आप क्या कहेंगे? अच्छी फैसिलिटीज है, लक्ष्मी क्रिकेट अकेडमी है, इंडोर आउटडोर सभी 24 आवर्स प्रैक्टिस है, अच्छे कोचेज है। कितने समय से खेल रहे हो वैसे आप? 1.5 साल। 1.5 साल पहले कहाँ खेलते थे? पहले से संदीप सर के पास करते थे, अब यहाँ पे आ गए हैं। मतलब एकेडमी अब बनी है, हाँ जी। पहले कहीं भी किसी भी मैदान में खेल लेते हाँ थे। जी। तो कैसा लगता है, एक तो मैदान आपको कभी कहीं और एक आपको परमानेंट पिच मिल जाए? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है बेटा? मोक्ष शर्मा, मोक्ष, कहाँ से हो? पानीपत से। पानीपत से। तो पानीपत से किस जगह से हो? 13-17 हुड्डा। 13-17 हुड्डा। तो आसपास कोई एकेडमी नहीं है आपकी? नहीं मैम, इससे अच्छी तो नहीं है। अच्छा, इससे अच्छी नहीं है। वैसे गए तो होंगे हाँ एकेडमी जी, में? हाँ जी मैम। पहले मैं संदीप भाई के पास करता था, लेकिन अब ये ग्राउंड बन गया लक्ष्मी क्रिकेट अकेडमी का, तो अब यहीं से करेंगे। आप कहाँ से हो? मैम सेक्टर 6 पानीपत। सेक्टर 6 पानीपत से। कैसे आए यहाँ? मैम यहाँ पर अच्छे कोचेज थे, फैसिलिटीज अच्छी थी, और मैं जो मेन कोच थे हमारे संदीप भैया, उनकी उसमें आए थे। अच्छा। अच्छा, यहाँ पर आने जाने में क्या रहता है, कैसे आते हो फिर? मैम पापा के साथ आते हैं, और इस अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे मजा आता है आने में। दूर नहीं लगता? नहीं मैम, जितनी अच्छी फैसिलिटी उस हिसाब से दूर लगता नहीं है। मतलब मजा आता है आने में? हाँ। क्या नाम है? नयन पालीवाल। तो देखिए, ये नयन पालीवाल और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि बहुत से ग्राउंड के अंदर उन्होंने खेला है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी एकेडमी के आने के बाद इनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हैं। और इनका कहना है कि अगर शहर से भले ही थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन फैसिलिटीज़ के आगे सारी चीज़
अलग हो जाती है, क्योंकि दूरी मायने नहीं रखती है। अगर आपको चंद कदमों की दूरी पर जा करके अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, अच्छी आपको पिच मिलती है, अच्छा आपको खेल का ग्राउंड मिलता है, तो वो सारी फैसिलिटीज जो हैं उनको बहुत अच्छे से सहेज के आप अपनी जिंदगी के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी के लिए अच्छा मैदान होना जरूरी है, अच्छे कोच होना जरूरी है। अगर कहीं कोई भी कमी रह जाती है तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए एक बार हम आपको बता दें कि ये जो एकेडमी है, आप पानीपत से बाबरपुर की तरफ चलते हैं तो बाबरपुर के नीचे जो पुल है, पुल के नीचे से क्रॉस करके आप थोड़ा सा रोंग साइड में जाइए, शिमला मौलाना कट है। शिमला मौलाना के अंदर आप मेन सड़क से 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर आएंगे तो आपको एकेडमी खुद ब खुद मिल जाएगी। क्योंकि एकेडमी ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। एकेडमी बनाई इस तरीके से गई है कि ओपन एरिया में है, खुला एरिया है, काफी चारों तरफ उसके खेत खलियान है, और उसके बावजूद आपको खुला एनवायरनमेंट यहाँ पर दिया गया है। और एकेडमी के अंदर जो एरिया है 6 एकड़ में ये तैयार की गई है, जो कि एक अच्छा खासा एरिया हो जाता है, और आप लोगों को आने में भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप लोग भी इस एकेडमी में आकर के विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप विजिट नहीं करते तो आंकलन नहीं कर पाते कि बेहतर क्या है। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।